आज सुबह जैसे ही आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला था। हाय, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं किंसरिया माता मंदिर। और गाड़ी आप देख सकते हो, बोलेरो लेके जाएंगे हम। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए सीधा चलते हैं माता जी के मंदिर में। आ जाओ। फिर हमने नहा धोकर सबसे पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि किसी भी शुभ यात्रा की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के बिना अधूरी लगती है। माता रानी का नाम लेकर हम सब ने अपनी यात्रा शुरू की। और सच बताऊं दोस्तों, आज की जर्नी सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक यादगार अनुभव बनने वाली थी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलने वाली है 1121 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई, पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे, मंदिर की दिव्य ऊर्जा और पत्थरों से घर बनाने की अनोखी मान्यता। फिर हम सब गाड़ी में बैठे और निकल पड़े माता रानी के दरबार की ओर। रास्ते में जो मस्ती हुई ना दोस्तों, उसका अलग ही मजा था। कभी गाने बज रहे थे, कभी कोई मजेदार बातें कर रहा था, तो कभी कोई कैमरे के सामने और एक्टिंग कर रहा था। पूरा रास्ता हंसी मजाक में निकलता जा रहा था। कहीं खेतों के सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे, तो कहीं दूर दूर तक फैले पहाड़। बीच बीच में हम रुककर छोटे छोटे सिनेमैटिक शॉट्स भी ले रहे थे, ताकि इस खूबसूरत यात्रा की हर याद कैमरे में कैद हो जाए। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे दिल की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार दोस्तों, कुछ घंटों के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे माताजी के मंदिर के पास। माताजी का मुख्य मंदिर पहाड़ी के ऊपर था, लेकिन उससे पहले नीचे बने मंदिर के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले मंदिर में पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही मन को अलग ही शांति महसूस होने लगी। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा देखकर मन पूरी तरह भक्तिमय हो गया। यहाँ की वाइब सच में अलग ही लेवल की थी। थोड़ी देर मंदिर परिसर में घूमे, यहाँ के माहौल को महसूस किया और फिर निकल पड़े मुख्य यात्रा की ओर। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की और चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों ओर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। कहीं प्रसाद मिल रहा था, कहीं खिलौने, कहीं चूड़ियां, तो कहीं खाने पीने की चीजें। फिर हमने माताजी का प्रसाद लिया और वहां की हर दुकान को बड़े ध्यान से देखा। सच बताऊं दोस्तों, ऐसी जगहों पर लोकल लोगों की श्रद्धा और सादगी देखने का अलग ही आनंद आता है। फिर हम धीरे धीरे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, वहां का भव्य दृश्य देखकर मन खुश हो गया। सबसे पहले माता रानी को प्रणाम किया, फिर जूते चप्पल एक साइड रखे और यात्रा शुरू करने की तैयारी करने लगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमने ऊपर नजर डाली, तो पता चला कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 1121 सीढ़ियां चढ़नी होगी। एक पल के लिए तो हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि सीढ़ियां इतनी लंबी लग रही थी कि ऊपर मंदिर दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा, जब माता रानी ने बुलाया है तो चढ़ाई भी पूरी होगी। और बस दोस्तों, शुरू हो चुकी थी हमारी असली यात्रा। धीरे धीरे हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। शुरुआत में तो सब बहुत जोश में थे, लेकिन थोड़ी देर में सबकी सांसें फूलने लगी। फिर भी हर कोई जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी श्रद्धा के साथ चढ़ाई कर रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी तो किसी के चेहरे पर भक्ति। बीच बीच में ऊपर से दिखने वाले नज़ारे इतने सुंदर थे कि हम बार बार रुककर उन्हें कैमरे में कैद कर रहे थे। जय माता दी। ऊपर से दिखते पहाड़, नीचे का पूरा दृश्य, ठंडी हवा और भक्तिमय माहौल, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। रास्ते में कई जगह जूस और खाने पीने की स्टॉल लगी हुई थी। इतनी चढ़ाई के बाद भूख लगना तो बनता था, तो हमने भी थोड़ा ब्रेक लिया और मजेदार भेलपूरी का आनंद लिया। उस समय जो स्वाद आ रहा था ना दोस्तों, वो शायद किसी बड़े होटल में भी नहीं मिल सकता। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे माता रानी के जयकारे और तेज सुनाई देने लगे। बीच रास्ते में पत्थरों पर बनी माताजी की आकृतियां और चित्र भी देखने को मिले।
जो इस यात्रा को और खास बना रहे थे। कई जगह लोग बैठकर आराम कर रहे थे, कोई पानी पी रहा था, कोई फोटो खींच रहा था। और फिर आखिरकार दोस्तों काफी मेहनत और श्रद्धा के बाद हम पहुंच चुके थे माता रानी के दिव्य दरबार में। ऊपर पहुंचते ही सारी थकान जैसे गायब हो गई है। मंदिर का दृश्य इतना सुंदर था कि बस देखते ही रह जाओ। ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़ और बीच में माता रानी का पवित्र मंदिर। फिर हमने माता रानी के दर्शन शुरू किए। पूरा परिवार एक साथ माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उस समय मन में एक अलग ही शांति और खुशी महसूस हो रही थी। फिर हमने पूजा अर्चना की, आरती ली और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। माथे पर तिलक लगाते ही मन पूरी तरह भक्तिमय हो गया। इसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और आसपास मौजूद अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। फिर हम पहुंचे नंदी महाराज के पास। यहाँ की मान्यता है कि अगर सच्चे मन से अपनी इच्छा बताई जाए तो वो जरूर पूरी होती है। तो हमने भी अपने मन की इच्छा मांगी। इसके बाद हम पहुंचे वहां बने हवा महल जैसी जगह पर, जहां बैठकर ऊपर से पूरे नजारों का आनंद लिया। दोस्तों सच बताऊं, ऊपर से दिखने वाला दृश्य इतना सुंदर था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों का शानदार व्यू और मन में माता रानी की भक्ति। फिर हमने वहां खूब फोटो और वीडियो शूट किए, क्योंकि ऐसी यादें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। वापस से जय माता दी। ये देख सकते हो। जय माता दी। इसके बाद हम नीचे उतरने लगे, लेकिन तभी रास्ते में हमने एक बहुत ही अनोखी चीज देखी। सीढ़ियों के दोनों ओर लोगों ने पत्थरों से छोटे छोटे घर बना रखे थे। फिर हमें पता चला कि यहाँ की मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ पत्थरों से घर बनाता है, उसका खुद का घर बनाने का सपना पूरा होता है। यह सुनकर हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना छोटा सा घर बनाएं। फिर हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ पत्थरों से अपना छोटा सा घर बनाया। उस समय दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। और अब हम फाइनली दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। दादाजी रुक जाओ। तो मम्मा मेरी की जय हो। जय माता जी की जय हो। जय माता जी की जय हो। थोड़ी देर बाद आखिरकार हम वापस नीचे पहुंच गए। इतनी लंबी यात्रा के बाद अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बनता था, तो फिर हमने वहां लगे झूलों का खूब आनंद लिया। पूरा माहौल फिर से मस्ती भरा हो गया और आखिर में गन्ने के ठंडे ठंडे जूस के साथ अपनी यात्रा का समापन किया। सच बताऊं दोस्तों, आज की यात्रा सिर्फ एक व्लॉग नहीं थी, बल्कि जिंदगी की एक खूबसूरत याद बन गई। अगर आपको भी आज का ये शानदार सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय और हमेशा खुश रहो। जय माता दी।